जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात होगी व्लादिमीर पुतिन की, रूस के राष्ट्रपति की, और बात होगी रोमानिया की, और साथ में बात होगी नाटो की। हुआ कुछ यूं है कि आज सवेरे सवेरे रूस ने रोमानिया पर हमला कर दिया। एक ड्रोन से हमला हुआ और एक अपार्टमेंट के ऊपर रोमानिया के अंदर वो ड्रोन गिरा, जिससे कई लोग घायल हो गए। और उसके बाद से पूरे रोमानिया में हड़कंप मच गया। नाटो के हर देश में खलबली मच गई कि रूस ने नाटो के एक मेंबर रोमानिया पर हमला कर दिया गया है। जाहिर है, अगर कोई ऐसा हमला होता है और रोमानिया चूंकि वो नाटो का मेंबर है, तो वहां पर जो नाटो का जो चार्टर है उसमें आर्टिकल 5 के अनुसार अगर किसी भी देश पे जो नाटो का मेंबर है उस पर अगर हमला होता है तो उसका जो जवाब देना होता है सारे नाटो के देश मिलकर करते हैं। और नाटो में 32 मेंबर हैं, उन्हीं में से एक रोमानिया भी है। और अगर ऐसा हमला हुआ है जो राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से हुआ है, रूस की तरफ से हुआ है, और वो रोमानिया पर हुआ है, तो जाहिर है नाटो कैसे रिएक्ट करेगा, डोनाल्ड ट्रंप कैसे रिएक्ट करेंगे, ये देखना बहुत ज़रूरी था। लेकिन थोड़े ही देर के बाद नाटो के स्पोक्सपर्सन का एक्स पर पोस्ट आ गया और उन्होंने ये बोला कि ये जो हमला था वो रोमानिया पर सीधा नहीं किया गया था, ये यूक्रेन पर हमला था, जो रूस की तरफ से एक ड्रोन दागा गया था यूक्रेन के एक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। लेकिन वो वहां न जाकर के वो भटक करके रोमानिया की एक बिल्डिंग पर जा गिरा और वहां उसने बर्बादी मचा दी। और उसके बाद पूरे रोमानिया में वहां पर हाई अलर्ट कर दिया गया और वहां खलबली मच गई। तो आपका ये जानना यहां पर बहुत जरूरी है कि उन्होंने लिखा क्या था। एक्स पर जो पोस्ट किया नाटो के स्पोक्सपर्सन ने, मैं पढ़कर आपको सुनाता हूं, फिर एक्सप्लेन करता हूं। नाटो के स्पोक्सपर्सन लिखते हैं, अर्ली दिस मॉर्निंग एन अपार्टमेंट बिल्डिंग इन रोमानिया वाज स्ट्रक बाय ए ड्रोन एज रशिया अटैक यूक्रेनियन इंफ्रास्ट्रक्चर नियर द बॉर्डर। मतलब साफ है कि यहाँ पर नाटो ये कह रहा है कि हालांकि ये हमला सीधा रोमानिया पे नहीं हुआ था, ये यूक्रेन पर हमला था, रूस की तरफ से किया गया था, लेकिन वो ड्रोन भटक करके आ गया रोमानिया में और एक बिल्डिंग पे, एक अपार्टमेंट पे गिर गया, जहां उसने बर्बादी मचाई। आगे लिखते हैं, सेक्रेटरी जनरल नाटो इज इन टच विथ रोमानियन अथॉरिटीज, वी कंडेम रशियाज recklessness एंड नाटो विल कंटिन्यू टू स्ट्रेंथन आवर डिफेंसेस अगेंस्ट ऑल थ्रेट्स इंक्लूडिंग ड्रोन्स। उसके बाद नाटो की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ज़बरदस्त हमला था जो रोमानिया की बिल्डिंग के ऊपर हुआ था और इसे वो कंडेम करते हैं। और सेक्रेटरी जनरल जो नाटो के हैं वो टच में है रोमानिया की सरकार के, और वो पूरी बातचीत कर रहे हैं और उनके साथ हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं। और नाटो यहाँ पर कह रहा है कि अगर किसी भी तरह का कोई थ्रेट आता है किसी भी बाहरी देश से, अगर नाटो के किसी भी देश को, तो वो उसे मजबूती से उसका मुकाबला करेंगे, और चाहे वो ड्रोन से हो चाहे किसी और प्रोजेक्टाइल से हो। तो यहां जानने वाली बात यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5वां वर्ष चल रहा है, यानी 4 वर्ष हो चुके हैं यूक्रेन के युद्ध का। 2022 में 24 फरवरी को उन्होंने हमला किया था यूक्रेन के ऊपर, और तब से यूक्रेन और रूस के बीच में हमला और पलटवार चलता जा रहा है। यूक्रेन का युद्ध लगातार चल रहा है। ऐसे में जानकारी अगर ये आ जाए कि हमला हुआ है, वो रोमानिया में हुआ है, एक नाटो के मेंबर कंट्री पे हुआ है, तो जाहिर है पूरी दुनिया के माथे पर चिंता की गहरी लकीर आ जाएगी। सबको यही पता है कि नाटो का जो चार्टर है उसमें आर्टिकल 5 के अनुसार अगर किसी भी देश के ऊपर जो नाटो का मेंबर है हमला होता है, तो नाटो के सारे देश मिलकर इस लड़ाई को लड़ते हैं या पलटकर जवाब देते हैं। तो इसी के बाद से सवेरे ये लगने लगा कि अब चूंकि रोमानिया पर वो ड्रोन गिर गया है, भले ही वो सीधा हमला रोमानिया पर नहीं था, तो अब रोमानिया की अथॉरिटी, रोमानिया की सरकार कैसे रिएक्ट करेगी, नाटो के बाकी जो देश हैं वो कैसे रिएक्ट करेंगे। जाहिर है जब ये यूक्रेन पे हमला किया था व्लादिमीर पुतिन ने, तो जो मुख्य जो मुद्दा था वो नाटो का मेंबर बनना ही था। आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि जब 4 वर्ष पहले, ये 5वां वर्ष चल रहा है यूक्रेन के युद्ध का, जब 4 वर्ष पहले युद्ध थोपा था, यूक्रेन के ऊपर हमला किया था व्लादिमीर पुतिन ने, तो उन्हें ये पता चल गया था, उन्हें ये उनको पुख्ता जानकारी मिल रही थी कि यूक्रेन बहुत जल्दी नाटो का मेंबर बनने वाला है। और यही व्लादिमीर पुतिन नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाए। उन्हें लगता था कि एक बार अगर नाटो का मेंबर बन जाएगा यूक्रेन, तो उस पर किसी भी तरह से कोई एग्रेशन, किसी भी तरह का कोई हमला वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नाटो के सारे मेंबर एक साथ मिल जाएंगे और वो इस युद्ध में
शरीक हो जाएंगे। हालांकि यूक्रेन के युद्ध की बात कर लें तो यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं था, बनने वाला था या बनने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन उसके बावजूद नाटो के सारे कंट्रीज, अमेरिका, सब यूक्रेन के ठीक पीछे खड़े हो गए, आर्म्स एंड अम्युनिशंस की सप्लाई करने लगे, उसे वॉर फंडिंग करने लगे। और यही एक खास वजह रही कि आज यूक्रेन जैसा एक छोटा सा राष्ट्र लगातार लड़ाई लड़ रहा है, बड़ी मजबूती से लड़ाई लड़ रहा है। और किससे? रूस से, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से। आपका यहां पर जानना यह भी जरूरी है कि जब 24 फरवरी 2022 को हमला किया था व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर, तो उसी दिन उन्होंने टेलीविजन पर आकर एड्रेस किया था पूरी दुनिया को और सीधा धमकी दी थी कि अगर कोई भी तीसरा देश इस लड़ाई में शामिल होता है तो हम मान लेंगे कि वो सीधा हमला रूस के ऊपर है। और उन्होंने धमकी दी थी कि वो परमाणु हमला करने से नहीं चूकेंगे। मतलब रूस के राष्ट्रपति ने ये कह दिया था कि अगर कोई तीसरा देश यूक्रेन की मदद करेगा और डायरेक्ट वो हमला करेगा रूस के ऊपर तो वो परमाणु युद्ध शुरू कर देंगे। और आज 5वां वर्ष चल रहा है यूक्रेन के युद्ध को और दोनों तरफ से लगातार हमला और पलटवार चल रहा है। लेकिन रूस जैसा शक्तिशाली, महाशक्तिशाली राष्ट्र 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी 5वें वर्ष में भी वो यूक्रेन को नहीं हरा पाया है। और उसकी वजह साफ है कि नाटो उसे आर्म्स एंड अम्युनिशंस की सप्लाई कर रहा है, नाटो उसे फंडिंग कर रहा है और बड़ी मजबूती से अमेरिका उसके पीछे खड़ा है। और वही एक कारण है कि वो कभी भी युद्ध में कमजोर नहीं पड़ता है। और ऐसे में जब जानकारी ये आ जाए कि रोमानिया एक मेंबर है नाटो का और वहाँ पर रूस की तरफ से हमला हुआ है, तो जाहिर है जो इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार हैं वो बिल्कुल सोचने लगे कि अब आगे होगा क्या। उन्हें ये लगने लगा कि अब जो नाटो के मेंबर हैं ट्रंप क्या करेंगे। सवाल ट्रंप पे था, क्योंकि ट्रंप एक ऐसे राष्ट्रपति हैं, एक ऐसे इंसान हैं जो कभी भी कुछ भी फैसला कर लेते हैं। और पूरी दुनिया जानती है कि कोल्ड वॉर के टाइम से ही अमेरिका और रशिया, जो यूएसएसआर हुआ करता था, दोनों के बीच में कभी भी अच्छी दोस्ती नहीं रही है। कोल्ड वॉर के ज़माने से ही दोनों दुश्मन के रूप में एक दूसरे को देखते आए हैं। और ऐसे में जब हमला हो जाए एक नाटो के मेंबर पे तो जाहिर है सबको यही लगेगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप कहीं पलटवार न करवा दें, नाटो के देश कहीं रूस के ऊपर पलटवार न करवा दें। और अगर ऐसा होता हो, जैसा कि पहले रूस के राष्ट्रपति ने कहा था कि अगर कोई तीसरा देश बीच में आएगा तो वो परमाणु युद्ध भी शुरू कर सकते हैं। इसीलिए आज सवेरे सवेरे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। इंटरनेशनल अफेयर्स के जानकार सोचने लगे कि आखिर होगा क्या। सवाल पूछा जाने लगा कि अब रोमानिया कैसे रिएक्ट करेगा, अब अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा और अब डोनाल्ड ट्रंप कैसे रिएक्ट करेंगे। खैर, अभी तक कोई बहुत बड़ी परेशानी सामने नहीं आ रही है और नाटो ने बड़ी ही मैच्योरिटी के साथ इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया है और कह रहे हैं कि ये जो हमला था वो रोमानिया के ऊपर सीधा नहीं था। ड्रोन भटक कर रोमानिया आ गया और एक बिल्डिंग के ऊपर गिर गया जहां कुछ लोग घायल हो गए हैं। जाहिर है अगर ऐसे ही हमला होता रहा यूक्रेन के ऊपर, ऐसे अगर ड्रोन्स भटकते रहे तो आने वाले दिन में हो सकता है कोई बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाए। अगर बार बार ऐसे ही ड्रोन भटक जाएगा और रोमानिया या किसी और देश की तरफ चला जाएगा तो बर्बादी अगर होगी तो वो पलटवार करेगा, नाटो पलटवार करेगा और नाटो के सारे देश मिल जाएंगे। और अगर ऐसा सीन बनता है तो एक दिन दुनिया देखेगी कोई बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसी ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ पर जाएं, डाउनलोड करें और देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।